नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पिछले दो ट्रेडिंग डेज जब हमने देखे थे तो ओला इलेक्ट्रिक में जबरदस्त तेजी आई थी, लेकिन आज का दिन यानी 21 अगस्त के दिन ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक बुरी तरह टूटता हुआ दिखाई दिया। 8% से ज्यादा ये स्टॉक टूट गया है। पूरे दिन शेयर बाजार में जो ये स्टॉक हलचल कर रहा था उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। रजत देवगन जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक आज के दिन निवेशकों को बुरी तरह फंसा करके गया है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि ट्रेडिंग डेज में लगातार जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी शेयर में। 20% के उछाल के साथ लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 20 अगस्त को बंद हुआ था लगभग। और आज जिस तरीके से टूटता नजर आया, क्या कुछ हो गया इस स्टॉक में इतनी बुरी तरीके से? क्या मुनाफा वसूली थी, क्या हुआ था सर? मुनाफा वसूली कह सकते हो। अब इतना ओला एक ही दिन में ऊपर चला गया, आग का गोला बन गया, तो मुनाफा वसूली तो होनी थी, वो आज के दिन हो गई। और हम्म। देखिए, जो आप बोल रहे हो निवेशक फंस गए, कब नहीं फंसे निवेशक ओला में। ये तो अभी एक हम्म। उम्मीद जागती है ना कि निचले स्तर से भैया एकदम से खरीदारी हो रही है, कहीं एकदम से जैकपॉट ना बन जाए, उसी चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। देखिए, अभी तक कोई प्रॉफिटेबल थोड़ी है कंपनी। ये हम्म। होगा, इंस्टीट्यूशंस खरीदेंगे लोअर लेवल्स पे, लेकिन वो उनका नजरिया कोई छोटे मोटे ट्रेडिंग का नहीं होता है, उनका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और यहाँ पर फटफट करके पैसे चाहिए। वैसे हो नहीं रहा है। अब आप हम्म। मिसाल के तौर पे देखो, जब ये इशू आया था 2024 में, अगस्त में ही आया था, तो इसकी तो सालगिरह वाला महीना ही चल रहा है। तो हम्म। अगस्त 2024 को आया था आईपीओ, तब 76 रुपए का इशू प्राइस था, 76। हम्म। तो 76 के बाद 157.4, ये आज तक का उच्चतम स्तर है ओला का। 157.4 से जब टूटते टूटते आया तो 39.7 रुपीज पे आ गया था ये शेयर। मेजरली मार्केट कैप वाइप आउट हो गई थी, लगभग 74.7%, 75% का मार्केट कैप साफ होने के बाद अगर आप बोलो कि ये चला लोअर लेवल से, और ये पिछले हफ्ते से जो चला है 39.7, 40 के लेवल से जो एकदम से 53 पे पहुंचा है, तो ये तो हम्म। फिर कहानी बनती थी ना पहले तो। निवेशक बहुत परेशान हो रखे हैं, उनका तो यही है कि भैया मेरा भाव आ जाए तो मैं निकलूं, और नीचे किसी से खरीदने की हिम्मत नहीं होती। तो ये जो 2 दिन की जो तेजी आई थी, इसमें सिर्फ यही था कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी एकदम से ज्यादा हो गई, थोड़ा न्यूज फ्लोज ऐसे हो गए, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आए उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और बहुत सारे ऐसे कुछ कारण थे जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज टूटने के पीछे एक और रीजन ये था कि इनका जो कॉम्पिटिटर है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर्स, यानी कि जितने गाड़ियां जो वो बेचते हैं, तो उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स थे, वाहन रजिस्ट्रेशन, तो उसमें ओला के हैं 9,522 हम्म। रजिस्ट्रेशन अगस्त महीने में, और एथर एनर्जी जो कि इनका कॉम्पिटिटर है उसके हैं 10,248 रजिस्ट्रेशन। तो कॉम्पिटिटर ज्यादा रजिस्ट्रेशन उसकी गाड़ियों के हुए हैं, वाहन रजिस्ट्रेशन में ओला के कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उसके कारण भी गिर गया। जी सर, गिरावट की वजह तो आज के दिन समझ में आ रही है। कुछ हद तक मुनाफा वसूली भी है और कुछ हद तक ये जो वाहन का जो डेटा आया है उसके वजह से भी यहाँ गिरावट है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो धुआंधार तेजी हुई थी आज स्टॉक में जो हम देख रहे थे, ओला इलेक्ट्रिक लगातार जब हमने देखा है उसका पिछला पास्ट रिकॉर्ड अगर देखें तो गिरावट जारी थी। रिटर्न्स भी अगर हम देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स भी मिले हैं निवेशकों को। लेकिन ये जो 2 दिन की धुआंधार तेजी, कैसे इतना फोकस इस स्टॉक पे हो गया? क्या वजह रही है? आप ना 2024 से लेकर अब तक का वो सब भूल रहे हो। मैं बता रहा हूँ, एनिवर्सरी हो गई, 1 साल हो गया, लेकिन आप ना 2 दिन 2 दिन कर रहे हो, 2-3 बार आपने बोल दिया 2 दिन 2 दिन, तो वही ना, यही बोलते हैं, ऐसे ही होता है, रिसेंसी बायस बोलते हैं ऐसे। 2 दिन में जो हो गया तो पिछले सब 1 साल का दुख। मैं दिखाता हूँ ना आपको चार्ट्स पे। ये जी। ऐसा चार्ट है ओला का, ये इसका डेली चार्ट है। अब आप खुद बताओ, आपको ये चार्ट क्या ऊपर जाता, ये मतलब यहीं से रॉकेट ऊपर उछले तो बात बने, ऐसे वाला हिसाब किताब चाहिए। ये इतनी बुरी तरीके से ट्रैप नहीं कर गया, यहाँ तो लोगों ने क्या भर भर के पैसा लगाया था। उस समय तो ओला ही ओला हो रहा था जब इसका आईपीओ आया था ना, इतना ज्यादा क्रेज था उस समय मार्केट में। और हम्म। आईपीओ के बाद चला भी था, यहाँ पर ब्रोकिंग हाउसेस की मैक्सिमम रिपोर्ट आई होगी, मैक्सिमम रिपोर्ट इस तरह पे आई होगी। यहाँ तो बेचारे, मतलब कोई कोई कह रहा ऊपर जाएगा, कोई कह रहा नीचे जाएगा, इस तरीके की रिपोर्ट आएंगी। यहाँ तो सभी के ऊपर 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 के टारगेट्स होंगे। वहां हम्म। रिटेल जो ट्रैप होता है, तो पूरा 1 साल हो गया है, 1 ईयर। अब आप कहो कि हो सकता है भैया यहाँ से चढ़ना शुरू करे, तो हम कौन सा मना कर रहे हैं, हो सकता है शुरू करे, लेकिन जब आप इतने कॉन्फिडेंस यहाँ पर थे तो उसके पीछे कारण पता थे आपको कि यहीं से भागेगा। कंपनी तो लॉस मेकिंग थी जब आईपीओ, तो मैं तो पढ़ रहा हूँ तब भी बता रहे थे लॉस ही कर रहे हैं, लेकिन हम्म। कंपनी का शेयर खरीदा गया तब। अब जो आपने 150 157 रुपए पे खरीद लिया, उसको यहाँ पर खरीदते हुए बहुत डर लग रहा है 39 के लेवल पे, कि भैया ये तो पता ही है कि नीचे जा रहा है, नीचे। पर यहाँ पर ना इंस्टीट्यूशंस देखते हैं स्टॉक्स को, यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स, और फिर उसके बाद पूरा ड्राई अप, सूखा पड़ा हुआ, और हम्म। यहाँ पर ये अचानक से क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस।
तो यहाँ पर आते आते ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी तेज होने लग जाती है, इसलिए वो जो आप 2 दिन गए, 2 दिन बहुत तेजी आई, 2 दिन बहुत तेजी आई, तो वो वाकई इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स के बीच में खरीदारी है, ऐसा लग रहा है कि कोई खरीद रहा है। 30% के हम्म। आसपास का जंप 2 दिन में दे गया, आज 8% ज्यादा उतर गया ना। जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा गिरावट के बाद अब कुछ तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से कुछ ट्रिगर पॉइंट्स म्यूचुअल फंड्स को भी दिखें, इंस्टीट्यूशंस को भी दिखें। तो वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फटाफट से बताता हूँ। रिटर्न रेशियोज तो इसके नेगेटिव हैं ही, मार्केट कैप इसका 21,573 करोड़ रुपए है, जो कि पहले ही 70% वाइप आउट हो चुका है। हम्म। अपने बुक वैल्यू के 4.2 टाइम्स ट्रेड करता है, लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। अब लेकिन जो इस बार जो इस तिमाही के रिजल्ट्स आए थे ना, उसमें इनका लॉस आया था 428 करोड़ रुपीज फॉर FY 26 Q1, हम्म। जो कि 870 करोड़ रुपए से कम था तिमाही दर तिमाही। सालाना हम्म। धार पर तो ज्यादा ही था, तिमाही दर तिमाही कम था। और सालाना आधार पर इनके जो रेवेन्यूज है उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी, 49.6% डिक्लाइन देखने को मिला था रेवेन्यू पे। तो हम्म। अभी ये प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी, और मैं जब जब देख रहा हूँ तो चाहे मुनाफा कम हो रहा है चाहे ज्यादा हो रहा है, घाटा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, लेकिन है तो घाटे में ना कंपनी कंसिस्टेंटली। हम उस वाले शेयर्स को तो वैसे भी हाथ नहीं लगाते, फिर भी इंस्टीट्यूशंस हाथ लगा रहे हैं। जैसे कि हम्म। अभी लेटेस्ट आंकड़ा था, ये था हीलियस म्यूचुअल फंड ने इनके शेयर्स खरीद रखे हैं। तो हम्म। वो भी एक मार्केट में बज उड़ गई थी, और वो तो खैर अब कुछ आंकड़े हैं ही आपके पास, मेरे ख्याल से 133.08 लाख हीलियस म्यूचुअल फंड ने खरीदे थे शेयर्स, जी। 54.97। अब पता नहीं शायद इसी लेवल पे 54 या 55 के लेवल पे। लेकिन जो हम्म। ट्रिगर पॉइंट है वो है ये कि एक तो जीएसटी में जो बदलाव हो रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा, तो सिर्फ ओला को ही मिलेगा, बाकी किसी कंपनी को नहीं मिलेगा, ऑटो कंपनी को। ओला को मिलेगा, ये जब हवा उड़नी होती है ना तो ऐसे उड़ती है। ओला को जीएसटी में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ईवी प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये जनरेशन 3 बाइक्स पे फोकस कर रहे हैं, अपनी हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये लॉन्च कर रहे हैं, एथर एनर्जी भी लॉन्च कर रही है, ओला ही कर रही है सिर्फ। तो ओला जब मार्केट में, मैं बता रहा हूँ, जब तेजी बनाने वाले होते हैं ना इंस्टीट्यूशन में, तो ऐसी ऐसी चीजें फ्लोट होने लग जाती है जो आपको ऑलरेडी पता है, पर वो आपके जहन में डाली जाती है कि भैया देखो जीएसटी बेनिफिट, देखो ईवीज का प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और अभी तो उनके खुद मैनेजमेंट का कहना है भैया कोई भी पैसा नहीं बना रहा ईवी वर्टिकल पे, तो हम भी नहीं बना रहे। हम्म। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ओला की मैनेजमेंट बोलते हैं कि हम ना वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि अपना रॉ मटेरियल खुद बनाएंगे और उसके बाद उनको गाड़ियों में लगाएंगे, बैटरीज को और सेल्स को। उसके हम्म। ऊपर बाजार ने बेट लगा दी, इनकी सप्लाई चेन मजबूत कर रहे हैं, अपनी अपना खुद का वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि ये भारत सेल 4680 भारत सेल बना रहे हैं, और इसको अपनी गाड़ियों में लगाएंगे। ये जो लिथियम आयन सेल खुद के लिए बना रहे हैं। दूसरा, जी। इनकी जो रिसर्च विंग है वो ये कह रही है कि जो ये बैटरी बना रहे हैं वो 15 साल की लाइफ की बैटरी होगी, 5 गुना कैपेसिटी होगी, कंपटीशन से बहुत ज्यादा समय तक चार्ज रहेगी वो वाली बैटरी, ऐसी ऐसी बातें। हम्म। और उसके ऊपर अब ये कि एक इन्होंने फेराइट मोटर भी बना रखी है, संकल्प 2025 जो इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो यूज होती है फेराइट मोटर इनकी, वो भी शोकेस की थी। हम्म। जो कि इनकी डिपेंडेंसी कम करेगी ये रेयर अर्थ मैग्नेट जो होती है ना उसके ऊपर। तो हम्म। उसका एक और पॉजिटिव ट्रिगर, फिर चाइना वालों ने बोल दिया कि हम तो इंडिया को सप्लाई कर देंगे रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो हम्म। वो एक और ट्रिगर अब आ गई ना एक साथ, सारे के सारे, इसको बोलते हैं लाला पलूजा इफेक्ट। हम्म। तो जब सारी चीजें पॉजिटिव एक ही साथ आ गई, वो स्टॉक को के ऊपर फिर चढ़ गए सब, कि भैया हाँ ओला ही ओला है, हर जगह ओला ओला। तो ऑटोज हम्म। में वैसे ही आप देख रहे हो कि जीएसटी की खबर जैसी आई ना, जीएसटी रिफॉर्म्स की खबर कि टैक्स ब्रैकेट्स में बदलाव होंगे, तो ऑटो पसंदीदा सेक्टर बना हुआ है। और इसलिए हम्म। ही एकदम से ओला का शेयर 3940 के लेवल से उछला और 53 तक पहुंच गया। फिर आज रजिस्ट्रेशन नंबर जब आए तो हकीकत सामने आई, और शेयर की हो गई धुलाई। तो ऐसे ही रहने वाला है ये तो। जी। सर, पिछले 2 दिन से भले ही धुआंधार तेजी थी, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर जाएं और परफॉर्मेंस देखें तो 2025 में अब तक ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग 42% की गिरावट दिखाई है शेयर्स ने। बुरी तरीके से निवेशक फंसे भी हैं इस स्टॉक में। पिछले 2 दिन की अगर बढ़ोतरी को किनारे कर दें तो अब निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी ओला इलेक्ट्रिक में? देखिए जो लाइफ टाइम हाई से टूटा तो लगभग 70% तो मार्केट कैप उड़ चुकी है। हम्म। जो बचे कुचे पैसे, मतलब 1 लाख रुपए लगाए होते तो 30,000 रुपये रह जाते। और आप जो 2025 वाली जो बात कर रहे हो, तो उसमें भी 2025 के हाई से अगर आप देखोगे तो लगभग हाँ 40% की गिरावट हम देख चुके हैं। तो अगर 1 लाख लगाए होते तो 60,000 रह जाते। अब बचे हुए 60,000 के ऊपर आप पूछ रहे हो कि 60,000 वाले क्या करें, या फिर नए वाले भी कूद जाएं कि शायद ऊपर चले जाएगा ऐसे वाले।
तो सर दो, पहले तो फंसे वालों के लिए बता हाँ, दीजिए तो कि जिनके करना साठ क्या हजार है। रुपये बचे हैं जिसके 60,000 बचे हैं वो भी तो होल्ड कर लें, क्योंकि अब जब यहाँ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखती है तो थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर गया तो ठीक। लेकिन देखिए कोई बहुत कॉन्फिडेंस वाली खरीदारी नहीं होगी। ऑटोज में और भी बहुत अच्छी मतलब और भी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी। हम्म। यहाँ पर जो बेट लग रही है ना, ये न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसको किसी ने नहीं देखा आज तक, उसके ऊपर बेट लग रही है। तो अगर वो तो ओला के लिए काम कर गई तो वो फाइनेंशियल नंबर्स में जरूर रिफ्लेक्ट होंगे। ऐसे जो अभी के फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो नहीं, भविष्य पे स्टॉक मार्केट पे बेट लगती है। अभी आपको दिखेगा कि इनकी जो लॉस मेकिंग फिगर्स है वो ऐसे आ रही है, 1470 करोड़ लॉस, 1584 करोड़ लॉस, 2276 करोड़ रुपए लॉस, ऐसे हम्म। करके ये लॉस मार रहे हैं। 2-2 हजार करोड़, 1500-1500 करोड़ रुपए का लॉस मारते हैं साल का। तो हम्म। इस पे नहीं बेट लगेगी। बेट लगेगी कि ये लॉस क्या कम होता चला जाएगा, जैसे ही आपको लॉस कम होता नजर आएगा ना, तब ये स्टॉक चढ़ना शुरू होगा। तो तब इसका भाव ये नहीं होगा, तब शायद अपने इशू प्राइस पे आए, उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करे। लेकिन वो अभी नहीं कह सकते। तो आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा पोर्शन रखना, सारा का सारा ना झोंक दो 39, 48, 54 खबरें पढ़ के तो कभी मत करो। हमने हम्म। देखा है कि स्टॉक्स में कंपनियां बहुत कुछ बोलती हैं, कभी नहीं भी होती वो बात प्रोडक्टिव, वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। बहुत कुछ करना पड़ता है कंपनी को उसके लिए, गाड़ी ना बिके फिर। अभी तक मतलब क्या पता है एथर एनर्जी की ज्यादा बिकनी शुरू हुई, ओला के ना बिके। जितनी मर्जी बैटरी लगा लो, वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लो, जो कर लो, कम कंज्यूमर को पसंद है। ये कह रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करेंगे। तो हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इफ एंड बट हमेशा लगा रहता है, इसलिए हम कहते हैं डाइवर्सिफाई करके चलो। तो ओला इलेक्ट्रिक लेना, छोटा कंपोनेंट लो। अभी तक का इतिहास ठीक नहीं है, हो सकता है भविष्य में सब ठीक रहे। तो अभी के लिए तो ये हर्डल जहां से टूटा 54, 57, ये हर्डल्स रहेंगे इस वाली कंपनी के लिए। हम्म। और गोइंग फॉरवर्ड होप फॉर द बेस्ट। लेकिन पोजीशंस अपने कंट्रोल में रखिए, और खबरों पे ना जाके रैशनल पे जाइए। अगर आपको दिखना शुरू हो जाए कि घाटा कम होता चला जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे जोमेटो में हुआ था, हम्म। तो उस फिर आप धीरे धीरे करके खरीद सकते हैं। ब्रोकिंग हाउसेस की सुनना थोड़ा कम, लॉजिक पे जाना। जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में आना शुरू करेगी ना कंपनी, तब अपने आप ठीक है, तब ब्रोकिंग हाउस के टारगेट ऊपर ही आने वाले हैं। तो इसलिए प्रॉफिट वाली फिगर को आप जरूर देखें जो अभी लॉस में है। तो अगर वो धीरे धीरे करके घाटा कम होता ही चला जाता है हर तिमाही दर तिमाही, तो बढ़िया है। फिर हम्म। अब तो रजिस्ट्रेशन का एक आंकड़ा आया तो देख लो, 8% नीचे आ गया ना स्टॉक। तो वो चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो जिस तरीके का मूवमेंट इस समय ओला दिखा रहा है, थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर के ही किसी भी तरीके के स्टॉक में ट्रेडिंग करने की जरूरत है। रजत सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है कि ओला में अभी करना क्या चाहिए और किस तरीके से ओला में अभी ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।